उतने दिन ही ये गाड़ी चलेगी, उतने दिन का ही खेल है। तो महाराज अगर इस मौत से बचना है तो बच तो सकते नहीं, परंतु इसके डर से बच सकते हैं। कैसे? मौत के मालिक माधव से लगन लगा लो। और जिसने भी माधव से लगन लगा लिया, मौत उसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझिए, अभी मान लीजिए केंद्र में सरकार है और राज्य की सरकार, तो केंद्र जो नियम लागू करेगा तो राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो संपूर्ण देश में नियम लगा दिया। राज्य की सरकार किसके अधीन है? केंद्र के। उसी प्रकार मौत भी किसी के अधीन है। किसके अधीन है? माधव के अधीन है। मौत के मालिक है माधव, और जिसने माधव से लगन लगा लिया, ये समझो मौत का डर मिट गया। तो महाराज माधव से लगन लगाएं कैसे? कोई तो उपाय होगा। और लगन लगाने जाते हैं तो लगन लगती नहीं है। तो बता रहे हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य चेक्षताम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, अगर अभय चाहते हो, मौत का डर बिटाना चाहते हो, तो माधव को मालिक बना लो। कैसे बनाए? तो बता रहे हैं, श्रोतव्य, सबसे पहले सुनो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, फिर कीर्तन करो। सुनो, कीर्तन करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, फिर स्मरण करो। और जब सुनने सुनाने वाला ना मिले, तब भगवान का ध्यान करो। महाराज भगवान का ध्यान करें कैसे? भगवान का ध्यान जल्दी नहीं लगता। कैसे करें? तो कहते हैं भगवान का ध्यान लगाने में 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले जितत श्वास हो। सबसे पहले आसन को जीतो। किसको? आसन को। अब मान लीजिए हम भगवान के ध्यान में बैठ गए, यहाँ पे मैं बैठ गया भगवान का ध्यान लगाने के लिए, परंतु बैठने की क्षमता नहीं है। तो कहीं पैर दर्द करेगा तो पैर उठाएंगे, कहीं हाथ उठाएंगे, कहीं कमर दुखने लगेगी। कहने का तात्पर्य हम बैठ नहीं पाएंगे। भाई दर्द जब होगा शरीर का तो भगवान में मन नहीं लगेगा, ध्यान भगवान के चित्त से हट जाएगा। इसलिए सबसे पहले आसन जीतो, फिर श्वास रोकना सीखो, प्राणायाम करो। प्राणायाम जानते होंगे, कुंभक रोचक विधि से प्राणायाम करना चाहिए। फिर तीसरा बताया गया, किसी में संग ना लगाओ। मतलब किसी में इतना मत रम जाओ कि भगवान में ना लग पाओ। अगर किसी में रमना है, किसी की संगत करनी है, तो भगवान की संगत कर लो। अगर भगवान की संगत करोगे तो ये जीवन बदल जाएगा। और जैसी संगत वैसी रंगत। भाई जुआरी के पास बैठोगे तो जल्द जुआ खेलना सिखा देगा। शराबी के पास बैठोगे
तो शराब पीना सिखा देगा, और किसी संत महात्मा के पास बैठोगे तो भगवान का गुणगान करते करते आपको भगवान का बना देगा। महाराज, आप लोग देखे होंगे जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 14-14, 15-15 साल के, वो जब तम्बाकू जो होता तंबाकू उसका सेवन नहीं करते तो जो उनके मित्र लोग होते हैं कहते लो लो थोड़ा सा ले चिक करो कैसा लगता है। पहले इतना सा देंगे, वो अपना इतना सा असर दिखा देगा, चक्कर आने लगेगा, बोलेंगे भाई चक्कर आ रहा है। अरे बोले कुछ नहीं होगा, खाओ। खिलाते गए, थोड़ा 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 मात्रा बढ़ाते गए, पॉइंट बढ़ता गया, और एक दिन ऐसा आता है कि पूरा पैकेट अंदर और डाल लिए मुंह में, ओ ऐसे करके चलने लगते हैं। फिर उनको जब तब पहले तो खाते थे तो चक्कर आता था शुरू में, और उसके बाद जब उन्हें नहीं मिलेगा तम्बाकू तब उन्हें चक्कर आना चालू हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य जब वो नशीले पदार्थ धीरे 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 संगत के कारण जीवन में उतर गई, तो ये तो भगवान की कथा है, ये क्यों नहीं उतरेगी? भगवान का ध्यान है, क्यों नहीं लगेगा? भाई मदिरा कितनी बास मारती है, दुर्गंध मारती है। कोई मदिरा पिया हो, ये बात मदिरा पीने वालों को बुरी लगेगी, परंतु सत्यता है। जो मदिरा पिया होगा उसके बगल में बैठ नहीं सकते, फिर भी पी लेता है। समझ रहे हैं? तो जब इतनी दुर्गंध वस्तु अपने अंदर पी सकता है आदमी, तो भगवान की कथा रसपान कर क्यों नहीं कर सकता? भगवान का ध्यान क्यों नहीं लग सकता? अवश्य लग सकता है, पर ऐसी संगत करनी चाहिए। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि भगवान ये संसार बनाए कैसे? ये संसार कैसे बना? अब ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि यहीं से सृष्टि विस्तार की कथा प्रारंभ हो रही है। ये संपूर्ण सृष्टि बनी कैसे, आगे चला कैसे? अब यहां से सृष्टि विस्तार की कथा है। तब श्री सुखदेव जी महाराज को याद आया कि अरे मैंने मंगलाचरण ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आया और कथा सुनाने चालू कर दिया। क्योंकि परीक्षित का प्रश्न था जिसे 7 दिन में मरना वो क्या करे? मंगलाचरण नहीं किए, उपाय बताने लगे कि जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। अब उन्हें याद आया कि मंगलाचरण हमने नहीं किए, और बिना मंगलाचरण, बिना भगवान का ध्यान किए बिना कोई शुभ कार्य असफल हो जाता है। इसलिए भगवान श्री सुखदेव मुनि मंगलाचरण कर रहे हैं। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यक्षवर्णम यदर्हणम लोकशद्यो विदुनाति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विद्यन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम यत स्मरणम, कहते हैं महाराज जिन प्रभु का कीर्तन करने से, जिन प्रभु का स्मरण करने से, जिन प्रभु का ध्यान करने से, जिन प्रभु की महिमा गाने से कल्मष
अर्थात बड़े से बड़े पापी का मोक्ष हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ये श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, कितना भी बड़ा तपस्यावान क्यों ना हो, तपस्यावान क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, दानी यशस्वी यशस्वान, धन वैभव कीर्ति यश संपदा सब कुछ उसके पास हो, परंतु भगवान की शरण में ना गया हो, ऐसे व्यक्ति की कल्याण नहीं होता। बिना भगवान के शरण में गए कल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे प्रभु श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। 2 श्लोकों में दिव्य प्रार्थना मंगलाचरण करते हैं। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जो तुम्हारा प्रश्न है यही प्रश्न एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से पूछ दिए। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक गए, वहां देखा ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताश्री ये संपूर्ण सृष्टि आप ही तो बनाते हैं। भाई हम सब लोग यही तो जानते हैं, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। तो भाई जब सृष्टि रचना आप करते हैं तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप किसके ध्यान में मग्न बैठे हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा नहीं है, हमसे भी ऊपर कोई है, परंतु माया का प्रभाव ऐसा पड़ा कि लोग जो सच में जगत पिता हैं, परम पिता हैं, उन्हें जगत पिता परम पिता ना मान करके मुझे मान बैठते हैं। नारद जी पूछते हैं वह कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं जिसका 24 घंटा तुम नाम जप करते रहते हो, नारायण नारायण नारायण, वही नारायण है। महाराज कैसे? विस्तार से सुनाइए। तो कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, एक बार उनके मन में विचार आया, एक से अनेक हो जाए और अनेक से एक हो जाए। भाई एक व्यक्ति को आप इसी मंदिर में छोड़ दीजिए, यहाँ तो माता रानी है फिर भी वो चल जाएगा, कहीं जंगल में छोड़ दीजिए, भाई माता रानी की सेवा करेगा, उनकी कृपा छत्र छाया में किसी चीज की दिक्कत होगी ही नहीं। मान लीजिए किसी को जंगल में हमने छोड़ दिया, वो कितने दिन तक अकेले, 1 दिन 2 दिन भटकेगा, नई नई चीजें देखेगा, फिर वो परेशान होने लगेगा कि जाएं कहां, करें तो करें क्या। परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण क्षीर सागर में बैठे थे, उनके मन में विचार आया कि अकेले आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने सृष्टि विस्तार का मन बनाया। और जैसे मन बनाया उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल से दिव्य ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी उस कमल पे बैठे थे और चारों तरफ देखने की कोशिश की तो उनके 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी को समझ में ना आए, करूं तो करूं क्या। भाई ब्रह्मा जी भी अकेले, नारायण तो बैठे हैं क्षीर सागर में, अब ब्रह्मा जी को समझ में ना आवे, करें तो करें क्या। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चलो हो सकता है जो कमल के नीचे नल होता है, नली बोलते हैं उसको, नली, बोले चलो इस नली के अंदर चल के देखते हैं। उस नली में जब अंदर जाते गए उस नली का कहीं अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी परेशान होकर के पुनः ऊपर आकर के कमल पर बैठ गए और विचार करने लगे करूं तो करूं क्या। तब उन्हें 2 अक्षर सुनाई पड़े, कौन कौन से?
ता और पा दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? तप। तब ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया, कठोर तपस्या की और तपस्या का ऐसा प्रभाव पड़ा कि श्री हरि नारायण स्वयं प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की हो। नारायण प्रकट हो गए और दिव्य ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे प्रकट करने वाले यही हैं। श्री हरि नारायण 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। उन्हीं श्लोकों को हम लोग चतुश्लोकी भागवत के रूप में जानते हैं। सबसे पहले भागवत जी 18,000 श्लोकों में नहीं थी, केवल